सबोपदेशक की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय, उसका पहला पद। और यहां पर लिखा है, ये सब कुछ मैंने मन लगाकर विचारा। बुद्धिमान पुरुष कह रहा है, ये सब कुछ मैंने मन लगाकर। कैसे कहिए? मन लगाकर। आपने बहुत सी चीजें पता नहीं मन लगाई कि नहीं लगाई, ऊपरी तौर से सुना। और शब्दों को जब आप ऊपरी तौर से सुनेंगे तो उसकी गहराई समझ में नहीं आएगी। गहराई समझ में आएगी मन लगाकर। कहिए, मन लगाकर। ये सब कुछ मैंने मन लगाकर विचारा कि इन सब बातों का भेद पाऊं। देखिए, मन लगाकर विचारने से भेद उजागर होते हैं। आप कोई भी शब्द के ऊपर गौर ना करिए तो हम तो ये कहते हैं, कई बार कोई अजीज आपको बुरी बात कह के चला जाता, तब भी आपको समझ में नहीं आता। आपकी पत्नी या आपका पति कहता, पता तुमको क्या कहा इसने, पता तुमको क्या कहा। तब दिमाग दौड़ता, मन लगा कर उसके शब्दों को सोचते, क्या दोहराओ जरा उन बातों को। अरे यार, ये तो बड़ी भारी बात कह के चला गया। मन लगाकर। कहिए, मन लगाकर। ये सब कुछ मैंने मन लगाकर विचारा कि इन सब बातों का भेद पाऊं कि किस प्रकार धर्मी और बुद्धिमान लोग और उनके काम परमेश्वर के हाथ में हैं। धर्मी और बुद्धिमान लोग और उनके काम परमेश्वर के। अब आप बताइए, आप धर्मी होना चाहते हो कि नहीं? आप बुद्धिमान लोग हो कि नहीं? आप चाहते हो कि आपके काम परमेश्वर के हाथ में रहें या नहीं? धर्मी लोग और बुद्धिमान लोगों के काम किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में। और मुझे यह बात बहुत अच्छी लगी और मैं आज से कोशिश करने लगा, या मैं करूंगा आगे, कि खुदा बाप मेरे काम जितने हो वो आप किया करो। मेरे काम जितने हो वो आप किया करो, हम ना करें। क्योंकि जब हम करते हैं तो उसमें गड़बड़ी होती है, लेकिन जब खुदा करता है तो गड़बड़ी नहीं होती। तब वो सही सही चलता है। जैसा भी है वो उसकी मर्जी में है। और यही मैंने कहा कि इस बात से अपने जीवन के अंदर संतुष्ट रहें कि आपकी बातों को आपका खुदा जानता है। आप दुनिया से कहते रहे, तुम नहीं जानते, तुम नहीं जानते, तुम नहीं जानते। मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं, खुदा जानता है कि नहीं जानता है? और खुदा जानता है तब, खुदा जानता है तब जब आप धर्मी होते हैं, जब आप बुद्धिमान होते हैं। तब उसका कंसर्न, उसकी चिंता आपके प्रति बढ़ जाती है। मनुष्य के आगे सब प्रकार की बातें हैं। मनुष्य के आगे सब प्रकार की बातें हैं, परंतु वो नहीं जानता कि वो प्रेम है या बैर। हमारे जीवन के अंदर बहुत कुछ घटित होता है। हम बहुत से कामों को करने के लिए अपने पैर को आगे बढ़ाते और हाथ लगाते और करने लगते हैं काम, है ना? हम करते हैं काम, लेकिन हमें यह नहीं पता चलता कि हम क्या कर रहे हैं। करने के बाद जब होता है, अरे ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया, इतने देर से हम मेहनत कर रहे थे, ये तो गलत हो गया, खराब हो गया। मनुष्य के आगे बहुत सी बातें हैं, सब प्रकार की। अब आप बताइए कैसे करेंगे? आपने सारे कामों को अपने हाथ में ले रखा है। हम करेंगे, मैं मालिक हूं। हमने बहुत से लोग कहते सुना, मैं इस घर का मालिक हूं। और मुझे बड़ा खराब लगता है ये बात, ये जब शब्द सुनता हूं ना, किसी घर में बैठा, मैं मुखिया हूं, मैं मालिक हूं, तो वो काहे लगा रखा अपने घर के अंदर, क्राइस्ट इज द हेड ऑफ दिस हाउस।
वहां पे तो क्राइस्ट इज द हेड ऑफ दिस हाउस, लेकिन उसी तस्वीर के सामने कह रहे हैं मैं हूं। लेकिन लिखा है मनुष्य के आके सब प्रकार की बातें हैं और वो ये नहीं जानता कि वो प्रेम है। आपका मालिक आपके लिए क्या विचार कर रहा है, प्रमोशन देगा कि निकाल देगा, नहीं मालूम, लेकिन वो जानता है। तो इस बात से अपने अंदर संतुष्ट रहें कि मेरा खुदा मेरी बातों को जानता है। लेकिन यह तब होगा जब आप धर्मी और बुद्धिमान होंगे। यह बात ध्यान रखिएगा, ऐसे ही नहीं भाल खाली पीली, वो जानता है। दुनिया की किसी चीजों की बहुत ज्यादा वो परवाह नहीं करता, लेकिन अपने धर्मी लोगों की परवाह करता है। किताब मुकद्दस को उठा के देखिए शुरू से लेकर आखिर तक। मैंने लिखा है, एक हेडिंग डाली है मैंने, वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। बहुत जरूरी है इस बात को जानना। क्या जानना? कोई नहीं जानता कि भविष्य में उसके साथ क्या गुजरेगा। आप लोग सब लोग अपने भविष्य के बारे में जानते हो, अगले पल में क्या गुजरेगा? कोई नहीं जानता कि भविष्य में उसके साथ क्या गुजरेगा, इकबाल मंदी या बदहाली। कोई नहीं जानता, इकबाल मंदी या बदहाली, जब तक कि वो पूरी तौर से, अब बता रहा हूं आपको, कोई शख्स है जानता है, कोई शख्स है जानता है। बाइबल कहती है, बुद्धिमान मनुष्य कह रहा है, ये कोई शख्स है जानता है। सब नहीं जानते, लेकिन कोई है जानता है। पता है आपको कौन जानता है? पहली चीज बता रहा हूं, कौन जानता है? वो जानता है जिसने पूरी तौर से खुदा के हाथों में अपने आप को समर्पित कर दिया। वो जानता है, जिसने, क्या समझे, जिसने पूरी तौर से, आधा अधूरा नहीं, पौना नहीं, बचा कर जो रखा, हननिया और सफीरा की तरह नहीं, जिसने बचा के रखा पूरी तौर से। कहिए पूरी तौर से। आप जानना चाहते हैं अपने भविष्य के बारे में? आप जानना चाहते हैं आपके साथ थोड़ी देर बाद क्या गुजरेगा? जान जाएंगे। हम बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं आपको, ये वाली बात आप सब समझ जाएंगे, लेकिन अपने आप को पूरी तौर से ये पता नहीं आप समझ पाए नहीं समझ पाए। ये बात आप समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, इसको अगर आपने हल्के में समझने की कोशिश करी और खुदा के रूह के बगैर समझने की कोशिश करी, तो आज का मैसेज आपके लिए बेकार है। जब आप पूरी तौर से, कहिए पूरी तौर से, पूरी तौर से दिल के अंदरूनी इंतहाई हिस्से से कहेंगे, खुदा बाप, आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं हूं, तू है मालिक दो जहां का, यू आर द सॉवरेन गॉड। हमने उसे सॉवरेन बनाया ही नहीं अभी तक। सॉवरेन हर चीज पर, जब कुछ बात हो रही हो, हर चीज पर खुदा बाप तेरा इख्तियार है। इन ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ सरेंडर योरसेल्फ इनटू द हैंड ऑफ द लॉर्ड। उसके हाथों में दे दीजिए। मैंने लिखा है, खुदा के हाथों में समर्पित कर देना। और दूसरा पॉइंट सुनिएगा बड़े गौर से, उसकी इच्छा के अनुसार संपूर्ण जीवन में, अभी तो हमने कहा था समर्पित, क्या कहा था? समर्पित करना। और अब मैं कह रहा हूं संपूर्ण जीवन में उसकी ही इच्छा के अनुसार चलना। दो चीजें बस, तीसरी कोई चीज नहीं। उसकी इच्छा के अनुसार चलना। अब चलना कठिन है। समर्पित तो हम लोग रोज करते हैं, हर इतवार को करते हैं, हर रविवार को जब हम इस तरीके के संदेश देते हैं तो हम समर्पित करते हैं, लेकिन चल नहीं पाते। चलना जरूरी है।
जो 7 दिन हम घर में रहते हैं, हम क्या चलते हैं उसके मुताबिक? अपनी चाल को क्या वैसा बनाते हैं कि अब खुदा बाप नहीं, हमने ये संडे को कहा था, अब हम ऐसा नहीं करेंगे, अब ऐसा ही होगा, अब तो हम चलेंगे आपकी मर्जी से। संपूर्ण रूप से अपने आप को उसके हाथ में सौंप दें और उसी के अनुसार चलने लगें। तब ही आगे लिखा है मैंने, तब ही परमेश्वर के मार्ग को जब आप समर्पित कर देंगे और उसके अनुसार चलने लगेंगे, तभी परमेश्वर के मार्ग को उसके वचन के अनुसार जान सकते हैं। मैंने क्या बात बताई? पहले बताई धार्मिकता, फिर बताया बुद्धिमान, और फिर बताया संपूर्ण समर्पित करना, और फिर बताया उसके अनुसार चलना। और अब मैं कह रहा हूं, जब आप ये वाले काम कर लेंगे, देखिएगा, तौलिएगा, लिख लीजिएगा अपने बाइबल में, जब आप ये काम कर लेंगे तो आप परमेश्वर के मार्ग को उसके वचन के अनुसार जान सकते हैं कि उसके वायदों के फायदे क्या है। बहुत से वायदे किए खुदा बाप ने, आप खाली पीली उन वायदों को तो क्लेम करते हैं अपने जीवन के अंदर, लेकिन वायदे किनके लिए, कैसे लोगों के लिए, किन परिस्थिति में आपकी जिंदगी में पूरे होंगे, उनको समझिए। बुद्धिमान होने की आवश्यकता है, तभी परमेश्वर के मार्ग को उसके वचन के अनुसार जान सकते हैं, उसके वायदों के फायदे जान सकते हैं, वायदों के फायदे जान सकते हैं, और आत्मिक मुकामों और मनुष्यों के साथ होने वाले लड़ाइयों और झगड़ों क्या क्या अंजाम होगा। मनुष्यों के साथ होने वाले लड़ाइयों का, झगड़ों का क्या अंजाम होगा, यह हम जान सकते हैं। कई बार चीजें वकूं में आती, दुनिया में ये हो रहा, वो हो रहा, क्या होगा। मसीही लोगों की ओर लोग निगाहें लगाए हैं, अन्य जातियां निगाहें लगाई हैं, ये लोग बताएंगे, ये राह बताएंगे, इनको मालूम है इनका खुदा सच्चा है, इनका खुदा जिंदा है। वो निगाहें लगाए हैं, क्या होगा इस लड़ाई का, ये युद्ध हो रहा है, क्या होगा। और हम भी बौखल से यूं देख रहे हैं, हमारे खुदा ने पल्ले पड़ रहा है। आपको हमको कैसा होना है? बुद्धिमान। कैसा होना है? बुद्धिमान। कहिए बुद्धिमान। निकालते हैं इसी 9वें अध्याय के दूसरे पद में आ जाइए, पहले पद में बोल रहे थे, दूसरे पद में, सब बातें सबों को एक समान होती हैं। क्या लिखा है? सब बातें सबों को एक समान होती हैं, धर्मी हो या दुष्ट, भले शुद्ध या अशुद्ध, यज्ञ करने वाले या यज्ञ ना करने वाले। यज्ञ को जोड़िएगा, परमेश्वर के साथ चलने वाले, परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाले, परमेश्वर के अनुसार जीवन व्यतीत करने वाले, तो यज्ञ करने वाले या यज्ञ ना करने वाले, सबों की एक दशा एक ही सी होती है। सबकी दशा एक सी, जैसे भले मनुष्य की दशा वैसे ही पापी की दशा, जैसे शपथ खाने वाले की दशा वैसे ही उसकी जो शपथ खाने से। बहुत से लोग कहते हैं ना कि नहीं नहीं नहीं, खुदा की शपथ ना खाओ, और एक आदमी बाय गॉड किए हुए है, खुदा की कसम कहने में मस्त है। तो जब आप देखते होंगे यार इसका भी खाना मिल रहा है, हमें भी खाना मिल रहा, हम नहीं खाते खुदा की कसम, हम खाना खाते हैं, वो खुदा की कसम खाता तो भी खाना खाता है, हमारे उसके खाने में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। इसी तरीके से और भी चीजें हैं गुजर रही हैं सबके साथ। सूरज उसके ऊपर चमक रहा, हमारे ऊपर भी चमक रहा, खुदा आप बड़े बेइंसाफ हो तुम, उसके ऊपर ना चमकाओ, हम ही तो धर्मी हैं। लेकिन सबके साथ एक सा व्यवहार होता है, सबके साथ। ये कारण है हमारे ना समझने का कि हम नहीं समझ पाते चीजों को, हमको ठोकर लगती है। कहिए ठोकर लगती है।
जब हम ये देखते हैं खुदा बाप पता नहीं तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो यार, सब कुछ चौपट हुआ जा रहा नीचे, कुछ नहीं समझ में आ रहा। मैंने लिखा है मैंने लिखा है सामान्य रूप से, सुनिएगा ध्यान से, सामान्य रूप से तो उसे सच कहा जा सकता है। सच है ये बात भाई, दुनिया में तो ऐसा ही हो रहा है, तो आप यही तो कहेंगे भाई सच है, कहते ना, कहते हैं कई बार आप, सच है यार यही हुआ, हम बाइबल में पढ़ के आए थे ये और यहां हुआ ये, सच तो यही है। सामान्य रूप से सच कहा जा सकता है, पर अब आगे सुनिए खास बात, पर जो मनुष्य ईश्वरीय कृपा का विशेष विषय बन जाता है, नहीं समझ में आया, जो मनुष्य ईश्वरीय कृपा का विशेष विषय मतलब विशेष पात्र बन जाता है, अगर हम धर्मी और बुद्धिमान और समर्पित किए हुए व्यक्ति और उसके मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति बनेंगे, तो हम परमेश्वर के सन्मुख एक विशेष कृपा के पात्र बन जाएंगे। समझ में आया? विशेष। अब उसकी अनुग्रह की दृष्टि, आप कहते होंगे दुआ में, तेरी अनुग्रह की दृष्टि हम पर हो, ये कहते हैं ना, तू अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बना, तो ऐसे नहीं बनेगी, आपके कह देने से नहीं बनेगी, कह दीजिए नहीं बनेगी, और इस नहीं बनेगी इसीलिए नहीं बन रही है। ये कृपा दृष्टि बनाने के लिए आपको कुछ करना होगा। ये वाली बातें समझ में नहीं आती, इसलिए हम हतोत्साहित हो जाते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं, क्योंकि हमने 10वीं की कक्षा के अंदर लिख कर आया, सबसे पहले 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए जिसमें पहले प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है, ऐसे लिखा होता है, अब वो 25 नंबर का है, और आपने कहा आपने पढ़ा ही नहीं, नीचे सब कुछ पढ़ डाला, सारे क्वेश्चनों को 5 उसमें नीचे दे दिए, और आपने कहा हम 5 सवाल सही करके आए हैं और फेल हो गए। तो फेल होने का कारण ही ये है कि हम समझ नहीं पाए। धर्मी बनिए, बुद्धिमान बनिए, समर्पित कीजिए, चलिए उसके मार्ग पर, जब चाहे कोई समय हो। हम रात और दिन की बात नहीं कर रहे, कोई समय हो, किन्हीं हालात में हो, जब इस तरीके से आप चलेंगे तब आप ईश्वरीय कृपा का विशेष विषय बन जाएंगे। आप विषय बन जाएंगे, आपके ऊपर यूं देखेगा खुदा बाप ऊपर, कहते नहीं वो अपनी नजरों को हमारे पर लगाए रहता है जबरदस्ती के लिए। सारे दुष्ट भी यही बोलते हैं, मेरे ऊपर लगाए रहता है, और धर्मी बोलते हैं, लेकिन धर्मियों पर लगाए रहता है, सब पर नहीं। बहुत लोग हैं दुनिया के अंदर दुष्टता करने वाले, हम उसकी विशेष कृपा का विषय हैं। कहिए विशेष कृपा का विषय है। परमेश्वर को हमने एक विषय दे दिया, हम उसका विषय हैं। कहिए हम उसका विषय हैं, परमेश्वर का विषय हैं। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको, आप उसका विषय बन जाइए। क्या बन जाए? विषय बन जाइए, उसका सब्जेक्ट बन जाइए। अंग्रेजी में कहते हैं सब्जेक्ट, आई एम द सब्जेक्ट ऑफ द लॉर्ड, मैं उसका विषय हूं। मेरी बारे में अब्राहम के बारे में चिंता करता मेरा धर्मी दास, नूह के बारे में चिंता करता मेरा धर्मी दास, दाऊद के बारे में चिंता करता मेरा धर्मी दास, वो बैठा वहां दाऊद यहां मेरा धर्मी दास। अब लिखा मैंने विशेष विषय बन जाता है, ये उसकी विशेष कृपा और व्यवहार के अधीन रहता है। हम उसके अधीन हैं, यह उसकी विशेष कृपा और व्यवहार। अब हमारे साथ उसके तौर तरीके बदल जाते हैं जब हम बुद्धिमान हो जाते हैं, जब हम धर्मी हो जाते हैं। मैं देखिए बार बार दोहरा रहा हूं उस बातों को। जब हम समर्पित हो जाते हैं, जब हम चलने लगते हैं, तो हम उसका एक विषय बन जाते हैं और उसकी कृपा हमारे ऊपर होने लगती है। अब पढ़िए, जल्दी से पढ़ दूंगा क्योंकि भजन संहिता सबको बहुत पसंद है, इसलिए कुछ पढ़ दूंगा
ताकि आप उन आयतों को इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। आइंदा से जब कभी भी कोई बात हो तो इस तरीके से समझिएगा। भजन संहिता उसका 34 अध्याय और उसके 9वें पद को पढ़िए। भजन संहिता 34 अध्याय 9वां पद देखिए, यहां लिखा है, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। हम लोग कहते हैं उसके लोगों को किसी बात की घटी, बाकी गोल कर दिया, ऊपर का हिस्सा गोल कर दिया। हे यहोवा के समझ में आया? अब घटी नहीं होती, घटी नहीं होती। सुबह शाम तक घटी में जीवन बिता रहे हैं, घटी घटी है, घटी नहीं होती। अब भैया पहले यहोवा के पवित्र लोग तो बन जाओ। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी, उसके डरवैयों को। चलिए आगे चलते हैं। जवान सिंहों को तो घटी होती, ये भी हम लोग बोलते हैं। बबर के बच्चे तो भूखे और हाजतमंद होते हैं, लेकिन मेरे तलबगार किसी भी नामत के मोहताज, हम बस मोहताज नहीं होंगे। और बबर के बच्चे बने ही नहीं अभी तक, या क्या कह लेगा। ये जवान सिंहों को तो घटी होती है, भूखे रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को, ये भी तो सुनो क्या लिखा, क्या लिखा, यहोवा के खोजियों को, कहिए खोजियों को किसी बात की घटी नहीं होती। अगर आपके पास घटी है ना तो यहोवा खोजी ही नहीं हो, तो लगी बुरी ना। यहोवा के खोजियों को, जब यहोवा खोजी हो जाओगे तब घटी नहीं होगी। आगे चलते हैं। 37 अध्याय 1 पद, इसी का भजन संहिता बता रहा हूं। 37 अध्याय 1 पद, कुकर्मियों के कारण मत गुड़, कुटिल काम करने वालों के विषय में डाह न कर, क्योंकि वे घास की नाई झट कट जाएंगे। कुकर्मियों के कारण मत कुड़, कुटिल काम करने वालों के विषय में डाह ना कर। अपने पड़ोसी के विषय में बताइए, पड़ोसी के इतना खूबसूरत मकान बना दिया, 2 मंजिला, नौकरी भी अच्छी, बिजनेस भी अच्छा चल रहा, हमारा नहीं चल रहा, धंधा चौपट। कुकर्मियों के कारण मत कूड़, कुटिल काम करने वालों के विषय डाह ना कर, क्योंकि वे घास की नाई कट जाएंगे और हरी घास की समान मुरझा जाएंगे। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर। क्या लिखा है? यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, और देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। यहोवा को अपने सुख का, देखिए ध्यान दीजिएगा सब शब्दों पे, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और वो तेरे मनोरथों को, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। 8वां पद, और वो तेरा धर्म ज्योति की नाई और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले की नाई प्रकट करेगा। वो उजागर कर देगा तेरी धार्मिकता को। आज तक हम लोग अब्राहम की धार्मिकता के विषय में सुनते नहीं थकते, बाइबल बार बार बयान करती है, वो प्रकट करेगा। ये मेरा धर्मी दास है। अपने मार्ग की चिंता उस पर छोड़ दे, उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। तेरा धर्म ज्योति की नाई और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले की नाई प्रकट होगा। यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से, कहिए धीरज से, उसका आसरा रख। उस मनुष्य के कारण न कुड़ जिसके काम सफल होते हैं और वो बुरी युक्तियों को निकालता है। किसी की सफलता को देखकर, किसी की कामयाबी को देखकर मत कुड़ो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय 7वें पद में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम लोग पूरी आयत ही नहीं बोलते, जो चाहो मांगो
तुम्हारे लिए हो जाएगा यदि मेरी बातें, ये भूल गए, यदि मेरी बातें तुम में बनी रहें, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहे। आखिरी की तरफ थोड़ा सा जल्दी चलेंगे। तीसरा पद पढ़ें, सबोपदेशक। जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसमें एक दोष है कि सब लोगों की एक सी दशा होती है और मनुष्यों के मनों में बुराई भरी है, और जब तक वे जीवित रहते हैं उनके मन में, बोलिए कोई जन, उनके मन में, हां क्या, और मनुष्यों के मन में बुराई भरी हुई है, और जब तक वे जीवित रहते हैं उनके मन में, तब तक उनके मन में बावला बन रहता, बावले बने रहते, बावले, बावले, बावला माने कोई बताए यार बावले की एक्टिंग, बावले की तरह। कभी कभी कहते नहीं बावला क्या कर रहा है, ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है, बागलों के तरीके से घूम रहा है इधर से उधर, बावलापन रहता है। और आगे लिखा हुआ है, और उसके बाद वे मरे हुओं में, बहुत खराब बात है, जिंदगी भर बावले बने रहे और उसके बाद मरो हुए जा मिले, मर गया, जीवन से मुक्ति पा ली इसने, अब कोई परेशानी नहीं। बावले मत बनो, बुद्धिमान बनो। बावले मत बनो, बुद्धिमान बनो, क्योंकि जो वो करता है वो, कभी कभी हमारा पैर का टूटना हमारे लिए फायदेमंद हो, पता नहीं क्या होने जाए, बाद में लोग गवाही देते, भैया ऐसा हो गया, इसकी वजह से हम बच गए, और हम ट्रेन में सवार नहीं हुए, आगे उसका एक्सीडेंट हो गया। जो वो करता है बहुत आपके प्रति वो चिंतित है, और वो आपके शरीर की एक एक, सब बीमारों से कहना चाहता हूं, आपकी वो चिंता करता है। ही टेक केयर ऑफ यू, आपकी चिंता करता है। कहिए मेरा खुदा मेरी चिंता करता है, मेरा खुदा मेरी चिंता करता है। आखिरी बात बता रहा हूं, मेरा खुदा मेरी, जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है वो इसमें दोष है। सब लोगों की एक सी दशा होती है, मत कुढ़िए सब लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आगे चौथे पद में लिखा है, उसको परंतु जो सब जीवितों में है उसे आशा है। आप जीवित हैं अभी, आप जीवित हैं, कहिए जीवित हैं, सुनिए, जीवित हैं, जीवित, जो जीवित हैं उनके लिए आशा है। अगर आप मर गए हैं तो आपके लिए कोई आशा नहीं है। आप जीवित, मैं जीवित हूं, आई एम अलाइव। मैं अभी अपने आप को सुधार लूंगा, अगर मेरी गलती है कहीं पर तो मैं सुधार लूंगा, मैं ठीक कर लूंगा, मैं धर्मी होना कोशिश करूंगा, मैं धार्मिकता के रास्ते पर चलने की कोशिश करूंगा। धर्मी हूं तो मतलब जीवित है, और जीवितों के लिए आशा है। कहिए जीवितों के लिए आशा है, जीवितों के लिए उम्मीद है, आपके लिए उम्मीद है, क्योंकि जीवित कुत्ता, लेकिन मैं सच बता रहा हूं, हम कुत्ते हों या बिल्ली, चूहे हों या अजगर, कुछ भी हो, लेकिन हमारे लिए एक आशा है, हमारे लिए एक जीवित कुत्ता मरे हुए शेर से शेर होगा कोई। यार मैं जीवित हूं, कुत्ता हुआ तो क्या हुआ, भौंक भौंक के हालत खराब कर दूंगा, ठीक है ना? कह पाएंगे आप ये वाली बात? और अगर ये कहना सीख लीजिए तो इसके पीछे आशीष छिपी हुई है। क्या लिखा है? जीवित कुत्ता मरे हुए शेर से बढ़कर है। तो आप बढ़कर होना चाहते हो कि शेर बनना चाहते हो? बताओ आप, हैं? बढ़कर। तो क्या कहने में हर्ज है यार? हमें आशीष मिलनी चाहिए, हमें बवाल से क्या लेना देना। अगर कल को जब आदम ने नाम रखे थे तो शेर का नाम कुत्ता रख देता तो आप कितना जोर से बोलते मैं कुत्ता हूं, और कुत्ते को शेर कह देता तो आप शेर कहने से शर्माते? नहीं, हम शेर, हम नहीं शेर।
जीवित कुत्ता मरे हुए शेर से बढ़कर है। आगे देखिए, खत्म कर रहा हूं। जीवते को इतना जानते हैं, जीवते तो इतना जानते हैं। कहिए, जीवते तो इतना जानते हैं। जीवित कुत्ता इतना जानता है। क्या जानता है? कि वो मरेगा, कि वो, इतनी बुद्धि हमारे पास है। हम लोग कहते हैं ना, एक दिन तो मरेंगे। मरेंगे तो ना, लिखा हुआ है जीवित तो इतना जानता है कि वो मरेगा, परंतु मरे हुए कुछ भी नहीं जानते। कहिए, कुछ भी नहीं। वो शेर था मरा हुआ, और हमारा खुदावंद यीशु मसीह बब्बर शेर है, शेर नहीं है। क्या है? शेर कौन है? शेर कौन है? शैतान। कहिए, शैतान। वो शेर है, दहाड़ते हुए सिंह की नाई ढूंढता फिरता है कि किसे फाड़ खाए। तो मैं तो शैतान की बात कर रहा हूं, आप काहे बुरा मान रहे हो? शैतान मरा हुआ है। मरा है कि नहीं मरा है? बताइए, मरा हुआ है। यीशु मसीह ने बाइबल लिखा, उसने अपनी जान देकर पैरों तले उसे कुचल दिया, उसका बरमला तमाशा बनाया। तो मरा हुआ है, और आज मरे हुओं से हम डर रहे हैं। मरे हुओं से डर रहे हैं। बाकी सब मरे हुए हों, खुदा के धर्मी लोग जीवित हैं। हम और आप जीवित लोग हैं। कहिए जोर से, हम और आप जीवित हैं। हम शैतान पर भारी हो जाएंगे। इस बात से संतुष्ट रहिए अपने जीवन के अंदर कि आपकी बातों को आपका खुदा जानता है। लिखा हुआ खुदा कलाम में, मैंने इसके लिए कुछ लिखा है, इस वाली आयत के लिए लिखा है। डेड बॉडीज डू नॉट नो एनीथिंग। जो मर जाती हैं शरीर, वो कुछ नहीं जानती। डू नॉट नो एनीथिंग, दे आर नॉट कॉन्शियस टू द लीस्ट। वो थोड़ा सा भी नहीं जानती। मुर्दे को हिलाओ जाके, कुछ समझ में आ रहा तुम्हारे हमारी बात? तो वो इधर से इधर गर्दन कर देगा, उधर से उधर कर देगा, कुछ भी कर देगा, पलटा दो, उल्टा दो, उसके कुछ, वो कुछ नहीं जानता, जरा सा भी दर्द नहीं जानता। उनको इतना भी नहीं मालूम कि वो मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में मिल जाएंगे। इतना भी नहीं। थोड़ी देर बाद वो जो मुर्दा ना, जो मर गया घर में, तो उसको उठा के मिट्टी में रख देंगे। उसे मालूम नहीं भी ये ले जा रहे हैं, ये मिट्टी में धर देंगे या आग में जला देंगे। उसे कुछ नहीं मालूम। कुछ कर दो, उसकी दुर्गति कर डालो, पीस कर दो, बोटी बनाओ, कीमा, उसे कुछ नहीं मालूम। मुर्दे को कुछ नहीं मालूम। हम भी कई बार मुर्दों कैसे जीवन होता, हमें कुछ मालूम ही नहीं। मालूम करो, जीवित बन जाओ, मालूम करो। दूसरी बात लिखी है, बॉडीज डू नॉट हैव रिवॉर्ड एट डेथ। जो ये शरीर है, उनके मरने पर उनको कुछ भी इनाम नहीं मिलता। इसको बस उठाया, अब उठा के बक्से में रखो और जाके धके लिया, वहां गिरा दो, खड़ा खड़ा रख दो या टेढ़ा टेढ़ा रख दो। उसे कुछ नहीं मालूम, उसे कोई इनाम नहीं मिलता। बॉडीज डू नॉट have reward at death and will not have, और उनको मिलेगा भी नहीं जब तक उस बदन का पुनरुत्थान ना हो जाए। क्या ना हो जाए? पुनरुत्थान। कहिए, पुनरुत्थान। आपको पुनरुत्थान की जरूरत है। मरे हुए के समान है तो पुनरुत्थान की जरूरत है। अगर हमको उससे अजर चाहिए, इनाम चाहिए, तो हमें पुनरुत्थान चाहिए। मरे हुए हैं, लेकिन जो हमारी आत्मा है और जान है, वो अविनाशी है, वो मरती नहीं। तो जैसे ही मनुष्य मरता है, आत्मा और शरीर दोनों इतना दिमाग रखते हैं कि उनको मालूम है, मैंने लिखा है, बट द स्पिरिट एंड सोल ऑफ ऑल मैन आर इमॉर्टल एंड कंटिन्यू टू फुल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस बिटवीन डेथ एंड रेजरेक्शन ऑफ देयर बॉडीज।
मरने से लेकर पुनरुत्थान तक ये जो आत्मा और जान है ये पूरी तरीके से चैतन्य रहती हैं। शरीर चैतन्य नहीं रहता, लेकिन आत्मा और जान को सब मालूम है, सब कुछ, लेकिन वो कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इधर उधर कुछ नहीं, हवा है जैसे इधर से उधर निकल गई, उधर से उधर निकल गई। आखिरी लाइन, souls and spirits will have some reward at death. आत्मा और जान को मरने के समय कोई रिवॉर्ड मिलता। हमने कहा था डेथ बॉडीज को नहीं मिलता, लेकिन सोल को और स्पिरिट को इमीडिएटली आफ्टर डेथ इनाम मिलता है। क्या इनाम मिलता है? They are admitted to heaven if they are righteous and admitted to hell if they are wicked. Immediately bodies को नहीं मिलता, लेकिन आत्मा और जान को इनाम मिलता है। अगर हम धर्मी लोग हैं तो इमीडिएटली परमेश्वर आसमानी मुकामों में ले जाता है, और अगर हम दुष्ट लोग हैं तो इमीडिएटली जहन्नम चल। वो जब इंसाफ होगा उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसी समय तुरंत भटकती नहीं रहेगी आत्मा। तो मेरा मजमून खत्म हुआ। मुझे कहना आपसे सिर्फ इतना है, अपने आप को समझो, अपनी इंपॉर्टेंस को समझो, इतना ज्ञान बना के रखो, मेरा खुदा। ये वाली बात याद, बाकी चीजें मत याद रखिए, सिर्फ इतना याद रखिए, मेरा खुदा मेरे बारे में जानता है।